Hello students, welcome to my channel The Aim Achievers. I am your GK GS Guru मानसी। तो इस चैनल पे हम शुरू करेंगे जो कॉम्पिटिटिव्स के लिए जो जीके और जीएस हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हम सारे कवर अप करेंगे। सो आज की वीडियो से मैंने शुरू किया है हमारा बिल्कुल ज्योग्राफी सब्जेक्ट मैंने शुरू किया है, बिल्कुल बेस से हम शुरू करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे हमारे कंट्री के बारे में, हमारे कंट्री की कैपिटल क्या है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, गवर्नर, हमारे कंट्री में टोटल स्टेट्स कितनी है, टोटल यूनियन टेरिटरीज कितनी है, कौन सी स्टेट की कैपिटल कौन सी है और कौन सी स्टेट किस ईयर में एस्टेब्लिश हुई है। तो ये सारी छोटी छोटी और बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो हम आज की वीडियो में कवर अप करेंगे। उसके बाद हम अगली जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी वहां से हम शुरू करेंगे जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग हमारी बुक होती है कॉम्पिटेटिव के लिए, ल्यूसेंट की बुक। तो उसको हम स्टार्ट करेंगे, वहां से हम हर रोज इनिशियली एक एक टॉपिक हम लेके चलेंगे और उसको लास्ट तक हम कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग में हम ज्योग्राफी लेके चल रहे हैं, तो हम ल्यूसेंट की ज्योग्राफी ही हम शुरू करेंगे इसके बाद। तो इसलिए मैं आज आपको वो ज्योग्राफी का थोड़ा सा इंट्रो क्लास मैंने ली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्टली हमारे जो कंट्री है, हमारे कंट्री का नाम है इंडिया, कैपिटल है हमारी न्यू दिल्ली, प्रेसिडेंट है हमारे श्री रामनाथ कोविंद, प्रेसिडेंट इज श्री रामनाथ कोविंद, प्राइम मिनिस्टर है हमारे श्री नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर इज श्री नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस है हमारे जस्टिस नूतल पार्टी वेंकट रमन, जस्टिस नूतल पार्टी वेंकट रमन, और गवर्नर है हमारे अरविंद पटेल। तो ये तो हमारे हो गया बेसिक कि हमारे कंट्री का जो लीडर्स हैं वो कौन है, हमारी कैपिटल क्या है। उसके बाद जो मेन चीज हमारी आती है कि हमारी कंट्री में स्टेट्स कितनी है और यूनियन टेरिटरीज कितनी है, क्योंकि बहुत सारी चेंजिंग्स हमारी अभी 2019, 2020 और 2021 में हमारी बहुत सारी चेंजिंग आई है यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स में। तो ये अभी आप सभी के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे तो बहुत बेसिक सी चीज है कि भाई स्टेट कैपिटल्स हैं, यूनियन टेरिटरीज कैपिटल्स हैं, बट इनमें जब चेंजिंग होती है तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो चीजों को गलत कर देते हैं। तो उसके लिए एक बार आपका रिवाइज भी हो जाएगा, और जो बेसिक से जो बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा मैटर जो है वो उनके लिए मिल जाएगा यहाँ से। तो हम स्टार्ट करते हैं आंध्र प्रदेश, मतलब हम चल रहे हैं अल्फाबेट वाइज। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है अमरावती, और आंध्र प्रदेश जो है वो हमारा एस्टेब्लिश हुआ था 1 नवंबर 1956। आई एम रिपीटिंग, आंध्र प्रदेश हमारा जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेट की तरफ चलते हैं, हमारा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, और अरुणाचल प्रदेश जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था 20 फरवरी 1987, 20 फरवरी 1987। तो 20 फरवरी 1987 को हमारे जो अरुणाचल प्रदेश है वो एस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं असम की। तो असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर। मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ हम अभी किसकी बात कर रहे हैं। दिस इज असम। तो असम जो है उसकी कैपिटल है दिसपुर, और असम जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद हम बात करते हैं बिहार की। बिहार जो है उसकी जो कैपिटल है, जो राजधानी है वो है पटना। बिहार की राजधानी है पटना, और बिहार जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था 26 जनवरी 1950। तो असम की भी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 26 जनवरी 1950 को थी, और बिहार का भी स्थापना दिवस जो है वो क्या है, 26 जनवरी 1950। उसके बाद हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ जो है उसकी कैपिटल है रायपुर, और छत्तीसगढ़ का जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, जो डेट है वो है 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000। उसके बाद हम बात करते हैं जो सबसे छोटा सा हमारा स्टेट है गोवा। गोवा जो है उसकी कैपिटल जो है वो क्या है, पणजी, और गोवा का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 30 मई 1987। जो गोवा है हमारा वो 30 मई 1987 को जो है उसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात जो है उसकी कैपिटल है गांधीनगर, और गुजरात का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1 मई 1960, 1 मई 1960। उसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा की। बेसिकली मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, सो आई लव दिस स्टेट। सो हरियाणा की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़, और हरियाणा का जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966।
उसके बाद हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है उसकी कैपिटल है शिमला, और हिमाचल प्रदेश का जो एस्टेब्लिशमेंट डेट है वो है 25 ऑफ जैन 1971, 25 जनवरी 1971। उसके बाद हम बात करते हैं झारखंड की। झारखंड की कैपिटल है हमारी रांची, और झारखंड का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000। उसके बाद हम बात करेंगे कर्नाटका। कर्नाटका है हमारा, हियर इज कर्नाटका, दिस इज कर्नाटका। और कर्नाटका की जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, और कर्नाटका का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956। उसके बाद हम इसी के नीचे चलते हैं, हमारा आ जाता है केरल। केरला की जो कैपिटल है वो है थिरुवनंतपुरम। आई एम रिपीटिंग, केरला की जो कैपिटल है वो है थिरुवनंतपुरम, और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 1 नवंबर 1956, एज सेम ऑफ कर्नाटका। तो कर्नाटका और केरला का जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो सेम है, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956। उसके बाद हम देश के बीचों बीच आ जाते हैं, जो कि हमारा आ जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल, और मध्य प्रदेश का भी जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो भी कर्नाटका और केरला की तरह सेम है, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के ठीक नीचे हमारा आ जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई, और महाराष्ट्र का जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 1 मई 1960, 1 मई 1960। उसके बाद हम बात करते हैं, हम आ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट पे। नॉर्थ ईस्ट पे हमारा है, पहले हम बात करेंगे मणिपुर की। दिस इज मणिपुर, और मणिपुर की जो कैपिटल है वो है इम्फाल। मणिपुर की कैपिटल जो है वो है इम्फाल, और मणिपुर का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 21 ऑफ जैन 1972, 21 जनवरी 1972। मणिपुर के बाद हम बात करेंगे मेघालय की। मेघालय की जो कैपिटल है वो है शिलोंग। दिस इज मेघालय। मेघालय की जो कैपिटल है वो है शिलोंग, और मेघालय का जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो मणिपुर की तरह ही है, 21 जनवरी 1972। तो मणिपुर और मेघालय का जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो सेम है, 21 ऑफ जैन 1972। उसके बाद हम बात करते हैं मेघालय के बाद हमारा आता है मिजोरम। मिजोरम की जो कैपिटल है वो है आइजॉल, और मिजोरम का जो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है वो है 20 ऑफ फेब 1987, 20 फरवरी 1987। उसके बाद हम आ जाते हैं नागालैंड पे। नागालैंड की जो कैपिटल है वो है कोहिमा, और नागालैंड का जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 1 दिसंबर 1967। उसके बाद हमारा आता है ओडिशा। ओडिशा की जो राजधानी है, जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर, और ओडिशा का जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 26 ऑफ जैन 1950, 26 जनवरी 1950। उसके बाद हमारा आता है पंजाब। पंजाब की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़, और पंजाब का जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है हमारा 1 नवंबर 1956। उसके बाद हमारा आ जाता है राजस्थान। तो राजस्थान की जो कैपिटल है वो है जयपुर, और जयपुर का भी ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट वो है सेम है। सिक्किम की कैपिटल जो है वो है गंगटोक, और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 16 ऑफ मई 1975, 16 मई 1975। उसके बाद हम बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है चेन्नई, हियर इज तमिलनाडु, और तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है चेन्नई, और तमिलनाडु का जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 26 ऑफ जैन 1950। तो तमिलनाडु का जो एस्टेब्लिशमेंट स्थापना दिवस जो है वो है 26 जनवरी 1950। उसके बाद हम बात करेंगे तेलंगाना, जो कि हमारा नया स्टेट बना है। उसकी जो कैपिटल है वो है हैदराबाद। तेलंगाना की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद, और तेलंगाना हमारा नया स्टेट बना था 2 जून 2014, 2 जून 2014 को। ये हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज तेलंगाना। ओके, सो तेलंगाना का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 2 जून 2014। उसके बाद हम बात कर रहे हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है उसकी जो कैपिटल है वो क्या है, अगरतला, और त्रिपुरा का जो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है, डेट जो है वो है हमारी 21 ऑफ जैन 1972, 21 जनवरी 1972। उसके बाद हम बात करेंगे
सबसे बड़े हमारे स्टेट की जो है उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो है लखनऊ, और उत्तर प्रदेश की जो स्थापना है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो कब हुई थी? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद हम बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। ये हमारा उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड की जो कैपिटल है उसकी दो कैपिटल्स हैं। उत्तराखंड की दो कैपिटल्स हैं, एक जो विंटर्स के लिए है, दूसरी जो समर्स के लिए है, एक सर्दियों के लिए, एक गर्मियों के लिए। तो सर्दियों के लिए, विंटर्स के लिए जो हमारी कैपिटल है वो है देहरादून, और गर्मियों के लिए जो हमारी कैपिटल है वो है गैरसेन। याद रखना, उत्तराखंड जो है हमारा, उसकी दो कैपिटल्स हैं, एक गर्मियों के लिए, एक सर्दियों के लिए। तो गर्मियों वाली जो कैपिटल है वो है गैरसेन, और जो सर्दियों के लिए हमारी कैपिटल है, जो विंटर्स के लिए हमारी कैपिटल है, वो है देहरादून। और उत्तराखंड का जो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है वो है 9 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000। उसके बाद लास्ट हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल है हमारा जो पश्चिम बंगाल है, हियर इज आवर वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है वो है कोलकाता, और जो इसकी ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है वो 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 जो है वो क्या है? वेस्ट बंगाल का स्थापना दिवस है। तो ये थे हमारे कुछ नहीं, सारे थे स्टेट थी हमारी और उनकी कैपिटल्स थी। तो 28 हमारी स्टेट्स हैं और उनकी कैपिटल्स हैं। तो होप आपको ये सारी समझ में आ गई होंगी, और इनके ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, फाउंडेड डेट जो है इनकी, वो भी आपको समझ में आ गई होगी। तो उसके बाद अब हम चलते हैं, पहले हम कर लेते हैं यूनियन टेरिटरीज को। सबसे पहले हम यूनियन टेरिटरीज को कवर करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा अपने इंडिया के बारे में थोड़ी सी बातें और करेंगे। तो यूनियन टेरिटरीज के लिए हमारा फर्स्ट यूनियन टेरिटरी जो है वो कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आइलैंड की जो कैपिटल है वो क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और अंडमान निकोबार आइलैंड्स का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। उसके बाद हम बात करेंगे चंडीगढ़ की। तो चंडीगढ़ जो हमारा यूनियन टेरिटरीज जो है उसकी कैपिटल भी चंडीगढ़ ही है, और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हुई थी 1 नवंबर 1966 को। उसके बाद जो आता है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो दादर नगर हवेली है और दमन दीव है, ये सब पहले जो है अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हुआ करते थे। कौन कौन से? दादर नगर हवेली और दमन दीव। लेकिन अब 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ है? दादर नगर हवेली और दमन दीव जो है उनको एक ही यूनियन टेरिटरी जो है वो बना दिया गया है। तो ये जो पॉइंट है, क्योंकि हाल ही 26 जनवरी 2020, तो 1 साल हुआ है, 1.5 साल हुआ है इसको। तो जो दादर नगर हवेली है और दमन दीव है, उन दोनों को मिला करके एक हमारा यूनियन टेरिटरी जो है वो बना दिया गया है। और इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, इसकी डेट जो है वो क्या है? 26 जनवरी 2020। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी है दिल्ली। दिल्ली की जो कैपिटल है वो है न्यू दिल्ली, और इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है 9 मई 1905। उसके बाद हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर। अब ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। जम्मू कश्मीर जो है ये हमारा पहले स्टेट हुआ करता था, इसको हम स्टेट में लेते थे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे आप डेट नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, एक सेकेंड, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ये देखिए, जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर का ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है 31 अक्टूबर 2019। अभी मतलब 2 साल पहले 31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू कश्मीर है उसको स्टेट ना बना करके क्या बना दिया गया है? यूनियन टेरिटरी। और जम्मू कश्मीर की भी, जैसे उत्तराखंड की 2 हमारी कैपिटल्स हैं, ऐसे ही जम्मू कश्मीर की भी 2 कैपिटल हैं, श्रीनगर और जम्मू। श्रीनगर जो है वो है गर्मियों के लिए, और जम्मू जो है वो है सर्दियों के लिए। मतलब समर्स के लिए जो कैपिटल है जम्मू कश्मीर की वो है श्रीनगर, और विंटर्स के लिए जो कैपिटल है वो है जम्मू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद हम बात करते हैं लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप जो है उसकी जो कैपिटल है वो है कवरत्ती, और इसके जो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है वो है 1 नवंबर 1956। उसके बाद हमारा आता है पुदुचेरी। पुदुचेरी की जो
कैपिटल है वो है पौंडीचेरी, और इसकी जो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है वो है 1 नवंबर 1954। ये आप यहाँ पे पजल मत हो जाना, ये लक्षद्वीप के लिए है 1 नवंबर 1956 और पुदुचेरी के लिए है 1 नवंबर 1954। कीप दैट डेट इन माइंड। 1 नवंबर 1954 पुदुचेरी के लिए, 1 नवंबर 1956 जो है वो लक्षद्वीप के लिए है। तो उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा नया यूनियन टेरिटरी हमारा आया है वो है लद्दाख। ठीक है, जो लद्दाख है जो है वो हमारा यूनियन टेरिटरी बना है 31 अक्टूबर 2019। अब ये चीज भी आप ध्यान रखना। सबसे पहले हम इसकी कैपिटल देख लेते हैं। लद्दाख की जो कैपिटल है वो है लेह, और इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है 2019, 31 अक्टूबर 2019। अब यहाँ पे जो देखने की चीज है वो क्या है, 2019 में हमारी 2 यूनियन टेरिटरीज जो है वो नई बनी है, और दोनों की जो डेट है वो भी सेम है 31 अक्टूबर 2019। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो ये हमारे हो गए यूनियन टेरिटरी। अब हम थोड़ा सा अपना कंट्री है उसका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हम देख लेते हैं। ज्योग्राफी तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आने वाला सेशन। तो जो अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकता है, ताकि मैं उस चीज को इम्प्रूव कर सकूं। और उसके बाद हम अभी ल्यूसेंट बैच जो है वो शुरू करेंगे। कल से हमारी ल्यूसेंट की जो ज्योग्राफी है उसकी वीडियोस आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो कल से हम ल्यूसेंट बैच जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव के लिए जिस भी स्टूडेंट को अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल इनिशियली शुरू करनी है, तो अभी हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस आपको अवेल हो जाएंगी। मतलब ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल हो गया, बायोलॉजी होगी, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो हर एक सब्जेक्ट की आपको जीके जीएस की वीडियो जो है वो इस चैनल पे द एम अचीवर्स चैनल पे आपको अवेल